हेमा जी, जब ये शपथ ली जा रही थी, आपने कहा कि 15 सेकंड में अचानक ऐसा कुछ हुआ कि कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन 15 सेकंड के बाद तो समझ आई होगी कि क्या यहां पर हुआ है, किस तरह की शपथ दिलाई गई है। तब आपका एक्शन क्या था? जी, मैं मंच से उतर के चली गई और मैंने प्रतिक्रिया व्यक्त की कि आपको इस तरह के शपथ में हमको अतिथि के रूप में नहीं बुलाना चाहिए। ये आपके बौद्ध विचारधारा अपने बंद कमरे में करिए, आप हमें अतिथि के रूप में इस तरह के शामिल नहीं, या फिर हमारे रहते ये आपको ये ओथ नहीं दिलाना चाहिए, बोल के मैं निकल गई। आपको क्या पहले नहीं पता था इस बारे में कोई? जी 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 नहीं, क्योंकि पिछली बार भी मैं इस कार्यक्रम में शामिल हुई थी, किसी प्रकार का ओथ नहीं हुआ यहाँ पे। लेकिन हेमा जी, ये एक ऐसा कार्यक्रम होता है जिसमें खुलेआम हिंदू देवी देवताओं के बारे में यह कहा जाता है कि आप गौरी गणेश की पूजा नहीं करेंगे, आप ये मानेंगे नहीं कि ईश्वर ने अवतार लिया, और खुलेआम ऐसा प्रचार किया जाता है, तो इन पर रोक नहीं लगनी चाहिए? जी, रोक लगना या ना लगना, भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह जाते हैं तो ये क्वेश्चन नहीं लगते हैं, लेकिन महापौर हेमा देशमुख जाती है तो ये क्वेश्चन मुझसे पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है अगर जनप्रतिनिधियों को अगर ये निर्णय लेना है तो ये चीज ये तय होनी चाहिए, ऊपर से तय होनी चाहिए, कहाँ जाना है कहीं नहीं जाना, और संविधान चाहिए। लेकिन जनता को देखिए, हेमा देशमुख जी, आप महापौर हैं, जनता ने आपको चुना है, जनता की उम्मीद आपसे है, हिंदुओं ने भी आपको चुना है, आप खुद कहती हैं कि आप हिंदू धर्म से हैं, लेकिन आप ही के सामने हिंदू देवी देवताओं को इस तरह से कहा जाता है, तो ये तो सरासर गलत है। आपको तो कड़ा एक्शन लेना चाहिए था, उसी वक्त आपको असहमति जतानी चाहिए थी। उतर के चले गए मन से उतर के चले गए हमने इसका सहमति नहीं दिखाई, इस सोच पे हमने असहमति जताई उस पे। उसमें भी हम बौद्ध धर्म के कुछ लोगों ने कहा कि हमको नहीं मालूम था कि भिक्खु शपथ दिलाएंगे, जब समाज में आयोजक को ही नहीं मालूम कि वहाँ शपथ होने वाली है, ऐसे में हम वहाँ पे जो निर्णय हमको लेना था हमने शपथ नहीं लिया, सडन निर्णय हमने लिया। हेमा जी, क्या वो 15-20 सेकंड के लिए क्या आपकी सोचने समझने की शक्ति चली गई थी? क्योंकि ये शपथ दिलाई जा रही है, सब लोग रिपीट कर रहे हैं और आप वहां पर खड़ी हैं। जी 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 नहीं 15 सेकंड में रिपीट नहीं किया। मैं एक बार फिर से 15 सेकंड तो नहीं है, काउंट करवा देता हूं, 15 सेकंड भी नहीं हुआ, उससे ज्यादा ही वक्त यहां पर हुआ था। एक बार फिर से चलवा दूंगा, आप काउंट कर लीजिएगा। और वो सब हो रहा था, आप उसी वक्त बीच शपथ में से जैसे ही पहली लाइन जहां कहा गया कि गौरी गणेश की पूजा मैं नहीं करूंगा, आपको उस वक्त हटना चाहिए था तुरंत। आपने इंतजार किया कि पूरी बात कंप्लीट हो। इंतजार नहीं किया, हमने रिएक्ट किया। इसके बाद हमने रिएक्ट, मैंने हाथ नहीं उठाया 15 सेकंड में, मैंने अपना रिएक्शन हाथ ऊपर करके नहीं, हाथ नीचे करके दिखाया। हाँ, अच्छा, हमारे सहयोगी गोविंद गुर्जर हमारे साथ में जुड़े, वो भी आपसे कुछ बात करना चाह रहे हैं। गोविंद, मेरा सवाल यह है कि इन्होंने कहा कि जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह वहां मौजूद थे, क्या जब शपथ ली जा रही थी उस वक्त रमन सिंह वहां मौजूद थे क्या? मेरा हेमा देशमुख जी इस सवाल का जवाब दीजिए प्लीज। क्या रमन सिंह जी को नहीं मालूम था इसके पहले कि जब भाजपा आरोप लगा रही है कि इस तरह के कार्यक्रम बौद्ध समाज द्वारा किया जाता है, यानी रमन सिंह जी को मालूम था वहाँ ये होगा? क्या प्रायोजित था कि हेमा देशमुख के आने के बाद ही ये शपथ ली जाएगी? नहीं, जब शपथ ली जा रही थी क्या ये प्रायोजित था कि हेमा देशमुख आएगी तभी शपथ ली जाएगी? मुझे तो अब आरोप भी लगाने पड़ेंगे भाजपा पे, क्यों फंडिंग उन्होंने की थी उस कार्यक्रम में फंडिंग की थी, मुझे आरोप लगाने पड़ेंगे उन पे कि क्या प्रायोजित था ये शपथ, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि को घेरने के लिए शपथ किया गया? नहीं तो आप ये कह रही हैं कि साजिशन आपको वहां पर खड़ा करवा दिया गया जब शपथ ली जा रही थी। जब आरोप अगर भाजपा मुझ पर लगाती, इस प्रकार खुद जाती है तो पाक साफ होती है, हेमा देशमुख जाती है तो दोषी होती है। हेमा जी, मैं बहुत हेमा जी, एक बात बताइए, ये आरोप कैसे हुए? इस वक्त तो पूरा देश आपको देख रहा है, टाइम्स ऑफ भारत पर वो तस्वीर हम आपको दिखवा रहे हैं कि जब शपथ ली जा रही थी आप वहां पर खड़ी थी, आप हिंदू अपने आप को बता रही है, आप नेता, और इन्हीं लोगों के वोटों से आप जीत के आई हैं। आप हाथ नहीं देखा, मैं अगर वहां पर खड़ा होता पूरी हिम्मत के साथ कह रहा हूं, क्या जहां पहली लाइन कही गई कि मैं गौरी गणेश की पूजा नहीं करूंगा, मैं उसी वक्त वहां पर अपना विरोध जताता और रोकता और वहां से हटता। हमने विरोध में हाथ नहीं किया, हमने शपथ नहीं ली। शपथ की परिभाषा क्या होती है? आपने शपथ नहीं ली, लेकिन सबको शपथ दिलाई जा रही थी आपके सामने। हाथ ऊंचा है क्या? देखिए, ये बताइए, ये शपथ कौन तय कराया?
इसके पहले क्यों नहीं हुआ? रमन सिंह जब थे तो शपथ। गौरी शंकर प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरी शंकर जी, कहा जा रहा है बीजेपी जो आरोप लगा रही है ये साजिश है कि उनको पता था रमन सिंह जी को कि यहां पर ऐसा होगा। देखिए साहब, रमन सिंह जी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल जी, और इस राज्य में तो ऐसा है कि पिछले 4 साल से सनातन धर्म को लगातार अपमानित किया जा रहा है, कलंकित किया जा रहा है। महिषासुर दिवस मनाया जाता है, रावण को शहीद का दर्जा दिया जाता है, बड़ी मात्रा में धर्मांतरण हो रहा है, इनके गृह मंत्री भी स्वीकार करते हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। मतलब बात ये, हेमा देशमुख जी कितनी मासूमियत भरा जवाब दे रही हैं कि मैं वहां पे थी, हाथ नहीं उठाई, आप जनप्रतिनिधि हैं, जिम्मेदार नेता हैं, मंच से उतर जाते क्यों? कौन आपके हाथ पैर में हथकड़ी लगाकर खड़ा किया था? और सिर्फ ये नहीं कि निगम मंडल के अध्यक्ष भी वहां पर खड़े थे, कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता वहां पर खड़े थे, और जो पाप वहां पर हुआ उसने सब में। और बिल्कुल ये सोचना होगा कि कहा जा रहा है कि हमने हाथ ऊपर नहीं उठाए लेकिन शपथ को पूरा सुनते रहे, शपथ खत्म हुई उसके बाद वहां से चले गए। ये एक महापौर कह रहे हैं, वो महापौर जिनको आम लोगों ने चुना है, हिंदुओं ने भी चुना है।